नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, ये खास वीडियो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 19 फरवरी को 2022 कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। जब बृहस्पति देव अस्त होंगे तो इससे हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करके हम बृहस्पति देव को खुश कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बृहस्पति देव की बात करेंगे। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो परोपकारी ग्रह उनको माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को तमाम सुख प्रदान करता है। बृहस्पति या गुरु ग्रह वैदिक ज्योतिष में धन, बुद्धि, शिक्षा, खुशी और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में यह ग्रह शुभ स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति को भाग्य, किस्मत, सफलता, उदारता और यश का वरदान अपने जीवन में प्राप्त होता है। इसके विपरीत जिन व्यक्ति की कुंडली में यह ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव में बेहद ही अभिमानी हो जाते हैं, अवसाद, निराशावाद और थकावट से ताउम्र जूझते रहते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि का शासक स्वामी भी है। इसके अलावा यह मकर राशि में दुर्बल या नीच का होता है और कर्क राशि में यह उच्च का माना जाता है। बृहस्पति ग्रह को आमतौर पर शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन यदि किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए या फिर किसी अशुभ ग्रह का इस पर पहलू हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जाता है। बृहस्पति का अर्थ और समय। बृहस्पति या गुरु ग्रह जब सूर्य के दोनों ओर सीमा के 17 डिग्री के भीतर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को अस्त कहा जाता है या फिर वो अस्त हो जाता है। शुभ घटनाओं, संतान, विस्तार, बुद्धि और भाग्य का सूचक बृहस्पति ग्रह फरवरी के महीने में 19 फरवरी शनिवार को 10:23 और 40 सेकंड पर अस्त हो जाएंगे। इसके बाद ये रविवार 20 मार्च 2022 को 7:50 53 पर ये वापस उदय हो जाएंगे। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे कि जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में अस्त होंगे तो इससे हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें और 12वें भावों का स्वामी हैं। ये उनके 11वें भाव में अस्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपके और आपके वरिष्ठों के बीच कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही आपको काम के सिलसिले से जबरन विदेश यात्रा पर भेजा जा सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा असंतुष्टि का अनुभव करेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हो तो हो सकता है कि इस अवधि में आपको अपनी अपेक्षा से कम लाभ प्राप्त होगा। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपको अपने साझेदार का पूरा सहयोग न मिल रहा हो, जिसकी वजह से व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आर्थिक रूप से देखें तो इस दौरान आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कमाई आपके खर्चे पूरे करने के लिहाज से अपर्याप्त हो। ऐसे में धन की बचत कर पाने की संभावना आपकी कम रहेगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि उन्हें थोड़ा वक्त दें और बातचीत करके सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास आप करें। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मानसिक तनाव के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है और कमजोरी भी प्रतीत हो सकती है। ऐसे में अपने खान पान पर ध्यान दें और योग, व्यायाम इत्यादि आप शुरू कर दें। आपका उपाय क्या है कि आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के लिए तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। तेल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है या फिर सरसों का तेल हो सकता है। उसका दीपक आपको जलाना चाहिए, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, और जाने कि वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और ये उनके 10वें भाव यानी कि कर्म भाव में अस्त होगा, जिसके कारण आपको अपने प्रयासों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा आपकी कुछ मनोकामनाएं भी अधूरी रह सकती हैं। पेशेवर रूप से कार्यस्थल का असंतोषजनक माहौल आपकी चिंता का कारण बन सकता है। हो सकता है कि आपको अचानक से नौकरी में बदलाव का सामना भी करना पड़े। कम वेतन पर काम करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे में आपको अपने काम के सही ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता होगी। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपके सामने मंदी अपेक्षा के से कम लाभ, अचानक नुकसान जैसी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको भी अपने व्यवसाय के संचालन से जुड़ी योजनाओं का सुव्यवस्थित रखना होगा। आर्थिक रूप से इस दौरान आपको अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें आप चाहते हुए भी नियंत्रित नहीं रख सकेंगे। ऐसे में धन की बचत कर पाना आपके लिए थोड़ा असुविधाजनक होगा।
व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। ये सब अहंकार के अलावा आपसी समझ में कमी तथा कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण भी संभव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस अवधि में पैरों, जांघों में दर्द, अनिद्रा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पूरी नींद लें। आपका उपाय है, आपको गुरुवार के दिन मंदिर में बृहस्पति ग्रह के लिए पूजा करनी चाहिए, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तीसरी राशि जो होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और उनके 9वें भाव में अस्त होंगे। इसके कारण आपको अपने प्रयासों में धीमी गति से परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान करियर में प्रगति संभव है, लेकिन आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में विफल हो सकते हैं। साथ ही काम के सिलसिले से लंबी दूरी यात्राएं आपके लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो इस अवधि में साझेदार के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसका असर आपके व्यापार पर भी पड़ेगा। ऐसे में अपने व्यवसाय के सही ढंग से योजना बनाना आपके लिए बेहतर साबित होगा। आर्थिक रूप से देखें तो हो सकता है कि आप कमाई अच्छी करें, लेकिन बढ़ते खर्चों को देखते हुए आप एक संतुष्ट भी रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान पैरों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और जांघों में दर्द जैसी पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका उपाय क्या है कि प्रतिदिन 21 बार आपको ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चौथी राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 6वें और 9वें भाव का स्वामी है और ये उनके 8वें भाव में अस्त होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप छोटे कार्यों को पूरा करने के में भी अधिक समय ले सकते हैं। ऐसे में कार्यों को सही ढंग से योजना बनाना तथा काम के प्रति समर्पित होना आपके लिए आवश्यक होगा। व्यवसायी जातकों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ अच्छी योजनाएं आप बनाएं। आर्थिक रूप से इस दौरान किसी लापरवाही की वजह से आपको धन हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक मामलों को लेकर अधिक सावधान रहें ताकि आप अधिक नुकसान से बच सकें। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में धन की बचत कर पाना मुश्किल साबित होगा। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्याओं एवं संचार में कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो जांघों में दर्द तथा त्वचा में एलर्जी तथा पाचन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतें तथा अपना ख्याल रखें। आपको करना क्या है, आपका उपाय है कि 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम। इससे बृहस्पति देव की कृपा भी होगी और भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। पांचवी राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और ये उनके 7वें भाव में अस्त होंगे। इसके कारण आपके संबंध अपने मित्र व परियोजनों से के साथ खराब हो सकते हैं। साथ ही आपकी छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। पेशेवर रूप से कार्यस्थल पर आपके संबंध अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे न रहने की संभावना है, जिनके कारण हो सकता है कि आपके मन में नौकरी छोड़ने का प्रयास भी आए। इसके अलावा वरिष्ठों का अधिक सहयोग न मिलना भी आपको काफ़ी निराशा कर सकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। परिणाम स्वरूप आप मनचाहा लाभ अर्जित नहीं कर सकेंगे। वहीं यदि साझेदारी के व्यवसाय में हो तो साझा किया गया मुनाफा आपको अपर्याप्त लग सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो किसी यात्रा के दौरान आपको धन हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के समय अपने कीमती सामान में धन के प्रति अधिक सतर्क रहें। व्यक्तिगत जीवन में अहंकार, पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवन साथी के संबंध में मतभेद पैदा हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि उनके कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं इस अवधि में पुनः परेशान कर सकती है। आपका उपाय क्या है कि गुरुवार के दिन विकलांगों को वस्त्र दान करें। इससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। छठी राशि जो होती है वो कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 4वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और ये उनके 6ठे भाव में अस्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान वरिष्ठों द्वारा आप पर काम का अधिक दबाव डाला जा सकता है। साथ ही नौकरी में बदलाव होने की भी संभावना अधिक है, लेकिन इस प्रकार का बदलाव आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस अवधि में हानि होने की आशंका अधिक है। वहीं यदि आप साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं तो आप आपस में मुनाफे का साझा करने के मामले में साझेदारी के सूत्र को समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में
अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना थोड़ा कम उचित होगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपको इस दौरान बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सही ढंग से वित्तीय प्रबंधन करते हुए खर्चों पर नियंत्रण बनाने की आवश्यकता होगी ताकि आपको हानि ना हो। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक मुद्दों व अहंकार के चलते जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए उचित होगा कि उनके साथ वक्त बिताएं और सभी मतभेदों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव के कारण आपको हृदय संबंधी समस्या और मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें और योग, व्यायाम और ध्यान करना आदि शुरू कर दें। आपका उपाय है कि शनिवार के दिन शनिदेव के लिए तेल का दीपक आप जलाएं, सरसों के तेल का दीपक, जिससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 7वीं राशि जो होती है तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और ये उनके 5वें भाव में अस्त होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान कार्यस्थल पर काम के मामले सहजता बनी रहेगी, लेकिन वरिष्ठों के साथ आपके संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और ये आपकी चिंता का मुख्य कारण होगा। यदि आप स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस अवधि में आपको लाभ तो होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम हो। इस कारण से आप अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई नया निवेश करने या अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा और आप अच्छी कमाई भी करेंगे, लेकिन धन की बचत कर पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है आपके लिए। इस दौरान अप्रत्याशित रूप से हानि होने की भी आशंका है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए अहंकार की भावना से बचें। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपको सर्दी, जुकाम, सिरदर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतें एवं अपना ख्याल रखें। आपका उपाय क्या है? आपको गुरुवार के दिन निर्धन लोगों को दाल दान करनी है। चने की जो पीली दाल आती है वो आपको दान करनी। इसके साथ साथ आप पीले कपड़े का दान भी कर सकते हैं और केले का दान भी कर सकते हैं। इससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है और यह उनके 4थे भाव में अस्त होगा। इसके कारण आपको अपने घर में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती तथा आपको आर्थिक समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से कार्यस्थल पर आपको कुछ समस्याएं जैसे कि आपके काम की सराहना न किया जाना, सहकर्मियों का अधिक सहयोग न मिलना आदि का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस अवधि में अपेक्षा से कम लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जिसके कारण आप अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकेंगे। साथ ही कम लाभ प्राप्त होने की वजह से मार्केट में आपका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रह सकेगा। आर्थिक रूप से इस दौरान कमाए हुए धन की बचत कर पाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा किसी यात्रा के दौरान आपको धन हानि भी हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में कुछ गंभीर मुद्दों के कारण जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो सिर दर्द, पैरों में दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान का कारण बन सकती हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान पान का ध्यान रखें। आपका उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना है, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 9वीं राशि जो होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम लगन और 4थे भाव के स्वामी हैं और ये उनके 3रे भाव में अस्त होगा। इसके कारण इस दौरान आपको धीमी गति से परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको जबरन तबादले या नौकरी छूटने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी कारणवश मौजूदा कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपने वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आपको जरूरत है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे तो इस दौरान आपके प्रदर्शन में कमी देखी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित लाभ में भी कमी देखने को मिलेगी। यदि आप साझेदार में व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको अपने साझेदार के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका नकारात्मक असर आपके व्यवसाय पर भी पड़ेगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने मौजूदा धन को संभालने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसी आशंका है कि वह पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यूँ समझे कि आपकी बचत भी खर्च हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से अपने खर्चों की योजना बनाएं। व्यक्तिगत जीवन में कुछ कारणों की वजह से जीवन साथी से भावनात्मक दूरी संभव हो सकती है, यानी कि आपसे आकर्षण में कमी आ सकती है। ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान दें और चीज़ों से सुलझाने का प्रयास करें। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आंखों में जलन, पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी सेहत पर ध्यान दें तथा योग, व्यायाम आदि शुरू करें। आपका उपाय क्या है कि आपको गुरुवार के दिन मंदिर में भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाएं, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 3रे भाव के 12वें भाव का स्वामी हैं और ये उनके 2रे भाव में अस्त होंगे। इसके कारण आपके परिवार जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पेशेवर रूप से देखें तो इस दौरान आपको अपने
वरिष्ठों के साथ संबंध में कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि नौकरी में आप जिस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो आपको न मिले, साथ ही आपके सहकर्मी भी आपका अधिक सहयोग न करें, जिसके कारण आपको असंतुष्टि महसूस हो सकती है। यदि आप खुद का व्यापार चला रहे हैं तो इस दौरान आपको अपने मन मुताबिक लाभ अर्जित करने में कुछ समस्याएं आ सकती है। ऐसे में आपको अपने संसाधनों को सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी ताकि उचित मुनाफा कमाया जा सके। आर्थिक रूप से देखा जाए तो किसी यात्रा के दौरान लापरवाही के कारण आपको धन हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा करते समय अपने कीमती सामान व धन को लेकर सावधान रहें। इसके अलावा इस अवधि में धन की बचत करना भी संभव नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत जीवन में कुछ संवेदनशील पारिवारिक मुद्दों के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में अंतरांग का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों में, जांघों में आदि में दर्द की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका उपाय क्या है कि प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 11वीं राशि जो होती है वो कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये उनके प्रथम यानी कि लगन भाव में अस्त होंगे। इसके कारण आपको अपने जीवन में कुछ असफलताओं का अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती है जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होगी, जैसे कि नई नौकरी में बदलाव, आपके काम को पहचान न हासिल होना और एक ही नौकरी में जगह जगह स्थानांतरण आदि। इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप खुद का व्यापार चला रहे हैं तो इस अवधि में आपको ऐसी बाधाओं या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है कि जो कि आपके व्यवसाय को संकट की स्थिति में डाल सकता है। परिणाम स्वरूप अपेक्षित लाभ संभव नहीं हो सकेगा और यह आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आर्थिक रूप से इस दौरान आपको खर्चों में वृद्धि, फिजूल खर्चे का आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धन की बचत संभव नहीं होगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो काम में अधिक व्यस्त होने के कारण आप अपने परिवार और जीवन साथी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकेंगे। वहीं स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस दौरान आपको कंधों में दर्द, टखनों में और हाथों में दर्द जैसी समस्याओं का गुजरना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उचित इलाज कराएं। आपका उपाय है कि गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, या पीली दाल या पीला कपड़ा या पीले केले आप दान में दे सकते हैं और पूजा में काम में ले सकते हैं, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम और दशम भाव के स्वामी है और ये उनके 12वें भाव में अस्त होंगे। पेशेवर रूप से इस दौरान काम के अत्यधिक दबाव के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। फलस्वरूप आप अपने काम में रुचि खो देंगे। यदि आप खुद का व्यापार चला रहे हैं तो इस दौरान आपको ना लाभ हो ना हानि की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में किसी नए व्यापार की शुरुआत करना आप एक गलत कदम साबित हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कुछ संवेदनशील पारिवारिक मुद्दों के चलते आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ बहुत सहज नहीं रह सकेंगे। साथ ही मित्रों से सहयोग न मिलने की संभावना भी कम रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको जोड़ों में, पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप योग व्यायाम को आपकी दिनचर्या में शामिल करें। आपका उपाय है कि आप सोमवार के दिन माता पार्वती की पूजा करें, जिससे आपके ऊपर बृहस्पति देव की और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, ये था बृहस्पति देव जब अस्त हो रहे हैं तो उनके अस्त होने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो उपाय आपको बताए गए हैं ये उपाय आप सच्चे मन, आस्था, श्रद्धा से करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो समस्या आपके जीवन में आने वाली है वो पहले से ही खत्म हो जाएगी अगर आप इसको सच्चे मन, आस्था से करते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी ज़्यादा सार्थक, सुगम और सरल बना सकते हैं। जय श्री राम।